द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर लेखक गाय स्पियर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में निवेश संबंधी अनुभवों का विवरण है। इस पुस्तक में गाय ने अपने निवेश यात्रा की शुरुआत, उसके उतार चढ़ाव और सीखने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त किए गए निवेश के सिद्धांतों और ज्ञान को साझा किया है। पुस्तक में गाय स्पियर ने मुख्य रूप से वॉरेन बफे और चार्ली मंगर जैसे प्रसिद्ध निवेशकों से सीखे गए मूल्य निवेश के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। आइए इस वीडियो के माध्यम से निवेश की यात्रा को शुरू करते हैं और इस वीडियो का लक्ष्य लाखों और करोड़ों लोगों को निवेश के बारे में जानकारी देना और सफल और खुशहाल जीवन प्रदान करना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग मूल्य निवेश का अर्थ है ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो बाजार मूल्य से कम मूल्य पर ट्रेड कर रही हों, यानी जिनके स्टॉक्स का मूल्य उनके वास्तविक आंतरिक मूल्य से कम हो। मूल्य निवेशक उस समय में निवेश करते हैं जब शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर उनके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के लिए लाभ प्राप्त करना है और इसमें निवेशक कंपनियों के मूल सिद्धांतों और उनके वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग मूल्य निवेश एक निवेश रणनीति है जिसमें निवेशक ऐसे स्टॉक्स या संपत्तियों में निवेश करते हैं जो उनके आंतरिक मूल्य से कम मूल्य पर बाजार में ट्रेड कर रहे होते हैं। इस सिद्धांत को सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड ने प्रस्तुत किया और इसे वॉरेन बफे जैसे प्रसिद्ध निवेशकों द्वारा अपनाया गया और विकसित किया गया। गाय स्पियर की किताब द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर में वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों का गहरा विश्लेषण किया गया है। स्पियर ने बताया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के लिए लाभ प्राप्त करना है, न कि तात्कालिक यानी शॉर्ट टर्म बाजार उतार चढ़ाव से लाभ उठाना। इसके लिए निवेशक को किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, उसकी आय, लाभ, मैनेजमेंट और कंपेटिटर का मूल्यांकन करना पड़ता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में निवेशक ऐसे स्टॉक्स को चुनते हैं जो उनके आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध हों। इसका मतलब यह है कि जब बाजार एक कंपनी के मूल्य को अधिक या कम आंकता है तो वैल्यू इन्वेस्टर उस अवसर का उपयोग करते हुए खरीदारी करते हैं। इसका उद्देश्य होता है जब बाजार सही मूल्य पर उस स्टॉक को समझे तो निवेशक लाभ प्राप्त कर सके। स्पियर के अनुसार वैल्यू इन्वेस्टिंग केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जिसमें धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें भावनाओं और सही निर्णय लेने की क्षमता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर जीरो से हीरो निवेशक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में वीडियो मिल जाएगा। गाय स्पियर का निवेश दृष्टिकोण। गाय स्पियर ने शुरुआत में निवेश की दुनिया में गलतियों और असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही समझा कि अगर सही निवेश करना है तो उसे भावनाओं और शॉर्ट टर्म लाभ के बजाय लॉन्ग टर्म से देखना होगा। गाय स्पियर का निवेश दृष्टिकोण द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर में उनके व्यक्तिगत अनुभवों और सीखे गए पाठों के माध्यम से सामने आता है। उन्होंने शुरुआत में शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म लाभ प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि सफल निवेश के लिए एक लॉन्ग टर्म और मानसिकता की आवश्यकता होती है। स्पियर के अनुसार मूल्य निवेश का मुख्य उद्देश्य सही मूल्यांकन करना है, न कि केवल शॉर्ट टर्म लाभ हासिल करना। उनका मानना है कि एक निवेशक को ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जो उनकी वास्तविक आंतरिक मूल्य से कम मूल्य पर ट्रेड कर रहे हों। इसके लिए वह कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य, मैनेजमेंट और कंपटीटर स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। स्पियर ने वॉरेन बफे और चार्ली मंगर से सीखा कि निवेश में लॉन्ग टर्म सोच और सेल्फ कंट्रोल महत्वपूर्ण है। बफे की तरह स्पियर मानते हैं कि निवेशकों को केवल उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनका वे अच्छे से मूल्यांकन कर सकें और जिनके ऊपर विश्वास हो। इसके अलावा गाय स्पियर ने अपनी पुस्तक में यह बताया कि सफल निवेशक बनने के लिए माइंडसेट और सेल्फ कंट्रोल बेहद जरूरी है।
वह मानते हैं कि निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए और हमेशा सही निर्णय लेने के लिए धैर्य रखना चाहिए। निवेश में आत्मविवेक और लगातार सीखने की प्रक्रिया भी गाय स्पियर के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गाय ने निवेश के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। 1. मूल्य का मूल्यांकन, किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य का सही मूल्यांकन करना। 2. मनोवृत्तियां और सोच, निवेशकों और कंपटीटर की माइंडसेट को समझना। 3. सेल्फ कंट्रोल और धैर्य रखना और बाजार की उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना। सीखने की प्रक्रिया, लगातार सीखते रहना और निवेश में नई चीजें समझना। वॉरेन बफे और चार्ली मंगर से सीख। गाय स्पियर ने वॉरेन बफे और चार्ली मंगर से बहुत कुछ सीखा। वह बताते हैं कि बफे का निवेश दृष्टिकोण मुख्य रूप से लंबी अवधि के लाभ पर आधारित है। बफे की माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि वे केवल उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी वे अच्छी समझ रखते हैं। इसके अलावा वे ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जिनकी मैनेजमेंट टीम ईमानदार और सक्षम हो। चार्ली मंगर ने गाय को यह सिखाया कि निवेशक को मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए और किसी भी निर्णय को पूरी तरह से सोच समझ कर लेना चाहिए। गाय स्पियर की किताब द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर में वॉरेन बफे और चार्ली मंगर से सीखे गए महत्वपूर्ण पाठों का उल्लेख किया गया है, जो उनके निवेश नजरिए को आकार देने में सहायक बने। इन दोनों महान निवेशकों से गाय ने कई महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखे जो उनके निवेश जीवन का आधार बने। वॉरेन बफे से सीखा गया पहला पाठ यह था कि निवेश में लॉन्ग टर्म सोच अपनाना जरूरी है। बफे हमेशा कहते हैं कि अच्छा निवेश वही है जो लंबे अवधि के लिए लाभ दे, न कि शॉर्ट टर्म लाभ का पीछा करना। गाय ने बफे के सिद्धांतों को अपनाया और देखा कि जब वह लंबी अवधि के लिए कंपनियों में निवेश करते हैं तो अधिक स्थिर और भरोसेमंद लाभ मिलते हैं। इसके अलावा बफे ने गाय को यह सिखाया कि एक निवेशक को ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनके मूल्य का सही आकलन किया जा सके और जिनकी मैनेजमेंट टीम ईमानदार और सक्षम हो। चार्ली मंगर से सीखा गया सबसे महत्वपूर्ण पाठ था विचारों को अध्ययन करना। मंगर ने गाय को यह समझाया कि एक अच्छा निवेशक केवल वित्तीय आंकड़ों पर निर्भर नहीं रह सकता, बल्कि उसे अपनी सोच और नजरिए को भी विकसित करना चाहिए। मंगर के अनुसार मानसिक रूप से मजबूत होना और सही निर्णय लेने के लिए कई अलग अलग नजरिए से सोचने की क्षमता होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल निवेश के सफलता के प्रमुख तकनीक हैं। इन दोनों निवेशकों से गाय स्पियर ने न केवल निवेश की तकनीकी जानकारी हासिल की, बल्कि निवेशक के रूप में मानसिकता और दृष्टिकोण को भी बेहतर बनाने के महत्वपूर्ण पाठ सीखे। निवेश में सेल्फ कंट्रोल। गाय स्पियर ने यह महसूस किया कि एक निवेशक को बाजार की तेजी और मंदी के बावजूद अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता होती है। उन्होंने खुद में यह गुण विकसित किया कि वह किसी भी निवेश में जल्दी लाभ प्राप्त करने के बजाय लॉन्ग टर्म निवेश पर ध्यान केंद्रित करें। इससे उन्हें बाजार की उत्तेजनाओं से बचने और सही निवेश निर्णय लेने में मदद मिली। गाय स्पियर की किताब द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर में निवेश में सेल्फ कंट्रोल की भूमिका पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। उनका मानना है कि निवेशक के रूप में सफलता का एक बड़ा हिस्सा सेल्फ कंट्रोल में निहित है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान यह महसूस किया कि निवेश का सही तरीका भावनाओं को नियंत्रित करना है, क्योंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं और इनका निवेशक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्पियर ने यह समझा कि जब बाजार गिरावट पर होता है तो निवेशकों में घबराहट और भय उत्पन्न होता है और वे अपने निवेश को जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत जब बाजार तेजी पर होता है तो निवेशक अधिक रिस्क लेने का विचार करते हैं, जो अक्सर गलत होता है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल महत्वपूर्ण है ताकि निवेशक इन उत्तेजनाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी लॉन्ग टर्म निवेश योजना पर टिके रहें। गाय स्पियर ने बताया कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब केवल बाजार के उतार चढ़ाव से बचना नहीं है, बल्कि यह भी है कि निवेशक को अपनी माइंडसेट को सही दिशा में बनाए रखना चाहिए।
वह मानते हैं कि एक अच्छा निवेशक वह होता है जो निवेश के दौरान धैर्य रखता है और भावनाओं से मुक्त रहता है। उन्होंने अपने निवेश जीवन में यह सीखा कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान की ओर ले जाता है, जबकि धैर्य और अनुशासन से निवेशक लंबी अवधि में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। स्पीयर के अनुसार आत्मनियंत्रण सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के अन्य पहलुओं में भी सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। निवेश में सेल्फ कंट्रोल निवेशक को स्थिरता और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। मूल्य निवेश और मार्केट साइकिल। गाय स्पीयर ने बाजार के विभिन्न चक्रों को समझने के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि बाजार हमेशा चढ़ाई और गिरावट के साथ चलता है और मूल्य निवेशक को इन बदलावों से विचलित नहीं होना चाहिए। वह उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जब अन्य लोग घबराए होते हैं और बाजार में गिरावट आती है, तो यह सही समय होता है गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करने का। गाय स्पीयर की किताब द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर में मूल्य निवेश और बाजार चक्र मार्केट साइकिल के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं। स्पीयर ने बताया कि बाजार हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरता रहता है और एक अच्छा मूल्य निवेशक वही होता है जो इन चक्रों को समझता है और इसका सही लाभ उठाता है। स्पीयर के अनुसार वैल्यू इन्वेस्टिंग का मुख्य सिद्धांत यह है कि निवेशक को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनके शेयर बाजार में उनके आंतरिक मूल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध हों। लेकिन बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं जो निवेशकों के लिए एक चुनौती पेश करते हैं। स्पीयर ने यह सीखा कि जब बाजार में गिरावट होती है, तब अन्य निवेशक घबराते हैं और जल्दी जल्दी अपने शेयर बेचने की कोशिश करते हैं। इस समय एक मूल्य निवेशक को संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बाजार की अस्थिरता एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकती है। स्पीयर ने वॉरेन बफे और चार्ली मंगर से सीखा कि बाजार चक्र के दौरान एक निवेशक को अपने निवेश पर सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब बाजार मंदी की स्थिति में होता है, तब यह गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करने का सही समय होता है, क्योंकि इस समय उनके स्टॉक्स उनके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर मिलते हैं। स्पीयर ने यह भी कहा कि एक अच्छा मूल्य निवेशक बाजार चक्रों को समझते हुए लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करता है। वे केवल तात्कालिक लाभ के बजाय स्थिर और दीर्घकालिक लाभ की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचने और अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। सफलता की चाबी, हैप्पीनेस और ध्यान। गाय स्पीयर के अनुसार एक अच्छा मूल्य निवेशक बनने के लिए हैप्पीनेस और ध्यान की आवश्यकता होती है। एक निवेशक को यह समझना चाहिए कि वह क्यों निवेश कर रहा है और क्या उसकी मानसिकता सही है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि केवल लाभ के पीछे भागने के बजाय निवेशकों को अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि यह सफलता की कुंजी है। गाय स्पीयर की किताब द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर में सफलता की कुंजी के रूप में हैप्पीनेस और ध्यान पर विशेष बल दिया गया है। स्पीयर मानते हैं कि निवेश में सफलता केवल बाजार की समझ या तकनीकी विश्लेषण से नहीं, बल्कि एक निवेशक की मानसिकता और सेल्फ कंट्रोल से तय होती है। हैप्पीनेस और ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वे निवेशक को अपने निर्णयों को समझने और सुधारने की क्षमता प्रदान करते हैं। हैप्पीनेस का मतलब है अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों पर गहरे विचार करना और यह समझना कि क्यों और कैसे कुछ निर्णय लिए गए। गाय स्पीयर के अनुसार एक अच्छा निवेशक वही है जो अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचानता है और उनसे सीखता है। यह आत्म जागरूकता निवेशक को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है और निवेश में स्थिरता प्रदान करती है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना और बाहरी सोच से बचना। स्पीयर ने यह समझा कि यदि एक निवेशक अपने उद्देश्य और दीर्घकालिक नजरिए पर ध्यान केंद्रित रखे, तो वह बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने अपने अनुभवों से यह भी सीखा कि ध्यान न केवल निवेश बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह मानसिक स्पष्टता
और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। स्पियर के अनुसार हैप्पीनेस और ध्यान निवेशक को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वह सही और विचारशील निर्णय ले सकता है और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकता है। इन दोनों गुणों का पालन करते हुए एक निवेशक बाजार की अनिश्चितताओं से बच सकता है और अपने निवेश को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है। निवेशक की मानसिकता। गाय स्पियर के अनुसार एक निवेशक की मानसिकता उसके निवेश की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निवेशक को मानसिक रूप से मजबूत और अनुशासित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब एक निवेशक सकारात्मक मानसिकता के साथ निवेश करता है तो वह बाजार की अनिश्चितताओं और समस्याओं को आसानी से झेल सकता है। गाय स्पियर की किताब द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर में निवेशक की मानसिकता पर गहरी विचारधारा प्रस्तुत की गई है, जो किसी भी निवेशक के लिए सफलता की चाबी होती है। स्पियर ने अपनी यात्रा के दौरान यह समझा कि निवेशक की मानसिकता सीधे तौर पर उसके निवेश के निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करती है। स्पियर के अनुसार एक अच्छा निवेशक वह है जो धैर्य और सेल्फ कंट्रोल के साथ निवेश करता है। वह बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता है। बाजार में अक्सर भावनाओं और उत्तेजनाओं का प्रभाव होता है, जैसे कि डर और लालच, जो निवेशक को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्पियर ने यह सीखा कि निवेशक को अपने भावनात्मक विचारों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मानसिकता उसे स्थिरता और सफलता की ओर ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो स्पियर ने सीखा वह है सकारात्मक मानसिकता। उन्होंने पाया कि एक निवेशक को हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी अवसरों को देखना चाहिए। जब बाजार मंदी में होता है तो वही निवेशक लाभ कमा सकता है जो सही नजरिए और मानसिकता के साथ काम करता है। स्पियर ने यह भी बताया कि एक निवेशक को निरंतर सीखने की मानसिकता रखनी चाहिए। वे मानते हैं कि निवेश में सफलता पाने के लिए मानसिक विकास जरूरी है और यह मानसिकता लंबे समय में सही निर्णय लेने में मदद करती है। इस प्रकार गाय स्पियर ने निवेशक की मानसिकता को केवल तकनीकी कौशल के बजाय मानसिक स्थिरता और दीर्घकालिक सोच के रूप में परिभाषित किया। वैल्यू इन्वेस्टिंग और समाज। गाय स्पियर ने यह भी बताया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे बनाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी एक अच्छा नजरिया हो सकता है। वह मानते हैं कि निवेशक का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने निवेश के दौरान कंपनियों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को भी महत्व दिया। गाय स्पियर की किताब द एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर में वैल्यू इन्वेस्टिंग और समाज के बीच संबंध पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं। स्पियर मानते हैं कि निवेश केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मुख्य सिद्धांत लॉन्ग टर्म सोच और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस नजरिए को अपनाने से निवेशक उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टिकोण से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार एक मूल्य निवेशक न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचता है, बल्कि वह उन कंपनियों का समर्थन करता है जो समाज के लिए भी लाभकारी हैं। स्पियर ने अपने अनुभवों से यह महसूस किया कि जब आप ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी दीर्घकालिक सफलता समाज के भले के साथ जुड़ी होती है, तो इससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने यह भी समझा कि जब कंपनियां अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं और समाज के प्रति जवाबदेह होती हैं, तो वे न केवल अपने निवेशकों को लाभ देती हैं, बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान करती हैं। स्पियर ने यह भी बताया कि एक निवेशक का सामाजिक प्रभाव भी होना चाहिए। वे मानते हैं कि निवेशक को अपने निवेश के जरिए समाज में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि रोज काम आने वाली चीज या शिक्षा के क्षेत्र में निवेश। इस प्रकार स्पियर ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को केवल वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना है, जो समाज के समग्र विकास में योगदान करता है।
दी एजुकेशन ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर एक प्रभावशाली पुस्तक है जो निवेशकों को मूल्य निवेश के सिद्धांतों को समझने और अपनाने में मदद करती है। गाय स्पियर ने अपनी निवेश की यात्रा और अनुभवों के माध्यम से यह सिखाया कि सफलता केवल एक अच्छा निवेश करने से नहीं मिलती, बल्कि इसमें माइंडसेट, सेल्फ कंट्रोल और हैप्पीनेस का भी योगदान होता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि निवेश का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान देने का एक तरीका हो सकता है। इस पुस्तक के माध्यम से गाय स्पियर ने उन सभी निवेशकों के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है जो दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए सही दृष्टिकोण और मानसिकता के साथ निवेश करना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।